हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, देखो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a और एक है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। इन दोनों में डिफरेंस है। मान लो आपसे कोई कहता है कि f डैश a फाइंड आउट करो, ठीक है, तो उसके लिए तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे f डैश a इज इक्वल टू, तो जब आप लोग निकालते हो f डैश a तो f डैश a का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ h डिवाइड बाई h, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, बट जब हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आपको निकालना होता है राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश a एंड दिस विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं, देन दिस कॉमन वैल्यू इज नोन एज f डैश a। ठीक है, अब जब आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला आपका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। ठीक है, ऐसे ही जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलों का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला का लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, देन यू कैन से दैट योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट a। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अब उसके लिए आप सबसे पहले निकाले हो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, क्योंकि a क्या आपका 1 है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h, and this will be equal to limit h टेंड्स टू 0। अब जो x उसकी जगह आप पुट कर दो 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइड बाई h। नाउ दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, मोड ऑफ h इज h, 1 से 1 गया 0 अपॉन में h से h कैंसिल हो गया एंड दिस वैल्यू इज 1। ठीक है, तो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है L f डैश 1 is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h, and this will be equal to limit h tends to 0। अब यहाँ पर रखोगे आप मोड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f of 1, f of 1 क्या आएगा मोड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस h। अब यहाँ पर आके सोल्व कर लो, 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, mod of minus h is h
एंड 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन माइनस एच, एच एच कैंसिल एंड दिस विल बी इक्वल टू -1. सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज आर f dash 1 is not equal to L f dash 1, hence the function is not differentiable. ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो कहता है प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to greatest integer x where x is less than 3 and greater than 0 is not differentiable at x is equal to 1 and at x is equal to 2. ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर वे से चलेगा. तो हम लोग निकालेंगे पहले r f dash 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h माइनस f of 1 डिवाइड बाई h. अब यहाँ पर देखो f of 1 कितना आएगा आपका, f of 1 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, और f of 1 प्लस h and this will be equal to 1 plus h and again this is 1. So put all these values in this question, then you have limit h tends to 0, तो ये आ गया 1 minus 1 divided by h and 0 into something is 0, so this will be equal to 0. तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0. अब आप निकालोगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड f dash 1, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h. Now this will be equal to limit h tends to 0. अब आपको निकालना है 1 minus h, तो देखो 1 minus h. Now this value lies between 0 and 1, so this will be equal to 0 and ये 1 की वैल्यू तो आपके पास 1 ही आएगी. Now put these values in this expression, तो ये आएगा आपका 0 minus 1 divided by minus h and this will be equal to minus से minus cancel, तो limit h tends to 0 1 by h and this will be equal to infinity. So this value is infinity and this value is 0. So r f dash 1 is not equal to L f dash 1. So this is not differentiable at x is equal to 1. अब ऐसे आप x equal to 2 के लिए देखो चेक करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा f dash 2 प्लस h माइनस f of 2 अपॉन h. अब यहां पर f of 2 माइनस h तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1. ठीक है, और f of 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2. ऐसे यहां पर 2 निकालोगे तो वैल्यू 2 आएगी और f of 1 प्लस h यहाँ पर 2 प्लस h ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. ठीक है, तो अब इस केस में जब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ पर जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई h, 0 के इक्वल आ जाएगा ये, या इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको भी सोल्व कर लेना. ठीक है, और इस पॉइंट पे भी आपका ये आएगा आर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा अलग से है, वो और देखो, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि f of x इज इक्वल टू, आपको गिवन है कि कोई भी f x है वो दिया हुआ आपको 1 प्लस x if x is less than equal to 2 and it is 5 minus x if x is greater than 2 is not differentiable at x is equal to 2. ये कहता है x is equal to 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले वही कैलकुलेट करोगे आप राइट हैंड डेरिवेटिव एट x is equal to 2.
and this will be equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h। अब देखो f of 2 plus h when x, ये पूरा x हो गया ना, x इज ग्रेटर देन 2 है तो हमारा fx किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस x के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप निकालो यहां पर f of 2 plus h, then this will be equal to 5 minus 2 plus h and this will be equal to 5 minus 2 minus h, this is 3 minus h के इक्वल आएगी इसकी वैल्यू। और f of 2 की वैल्यू क्या आएगी, जब इक्वल टू 2 है तो f x इक्वल टू क्या है 1 plus x, सो f of 2 इक्वल टू 1 plus 2 3। तो यहाँ पर f of 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ गया आपके पास 3 माइनस h माइनस 3 डिवाइड बाई h, अब 3 से 3 कैंसिल, तो उसके बाद आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई h, h से h कैंसिल, देन दिस वैल्यू इज माइनस 1। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि f डैश 2 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाई h। अब 2 माइनस h की वैल्यू निकालोगे तो यानी कि x क्या है आपका लेस देन 2 है, तो उसके लिए f ऑफ x क्या हो जाएगा 1 प्लस x, तो हमारे पास f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 माइनस h, दैट इज 3 माइनस h। और उसके बाद एक वैल्यू अपने को निकालनी है f ऑफ 2 की, तो f ऑफ 2 कितना आएगा आपका, वो आएगा 3। तो जो यहाँ पर माइनस h आना था नीचे फॉर्मूले के अंदर, अब ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ गया ये 3 माइनस h माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस h। अब उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, h h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है आपका 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है -1, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड derivative, hence the function is not differentiable at x is equal to 2. Okay, thank you.